मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही ना हम सब थोड़ा चुप से हो जाते हैं। ये जिंदगी की वो सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता, फिर भी हम सब इससे भागने की ही कोशिश करते हैं। तो आज हम इसी आखिरी सफर को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, उन प्राचीन दर्शनों के आधार पर जो हमें डर नहीं बल्कि एक गहरी समझ देते हैं। एक बार सोचकर देखिए, हम अपनी पढ़ाई, करियर, शादी, रिटायरमेंट मतलब जिंदगी के हर छोटे बड़े मोड़ की कितनी डिटेल में प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस एक चीज का क्या जिसका होना एकदम पक्का है? ये थोड़ा अजीब नहीं है कि जो चीज सबसे ज्यादा तय है हम उसी को सबसे ज्यादा अनदेखा कर देते हैं? तो चलिए इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को ना एक कहानी से समझना शुरू करते हैं। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे सिर्फ देखने का तरीका बदलने से डर की जगह सुकून ले सकता है। तो ये कहानी है मुंबई के एक बहुत अमीर व्यापारी की। दशकों की मेहनत, एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया था उन्होंने, और फिर एक दिन डॉक्टर्स ने कह दिया आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। शुरू में तो उन्हें जबरदस्त गुस्सा आया कि भाई मेरी सारी प्लानिंग, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत सब बेकार हो गई। लेकिन फिर एक रात उन्होंने भगवत गीता उठाई और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। उनका जो डर था ना, वो धीरे धीरे एक गहरी समझ में बदलने लगा। अपने आखिरी दिन उन्होंने लोगों को सिखाने, बिगड़े हुए रिश्ते सुधारने और एक अजीब सी शांति में गुजारे। और कहते हैं कि जब वो आखिरी पल आया तो उन्होंने मौत को ऐसे गले लगाया जैसे कोई पुराना दोस्त आया हो। और ये है वो श्लोक जिसने उस व्यापारी की पूरी सोच पलट कर रख दी। भगवद गीता कहती है, आत्मा के लिए ना तो कभी जन्म है और न ही कभी मृत्यु। शरीर के मारे जाने पर भी वो नहीं मारी जाती। सोचिए जरा, ये कितनी गहरी बात है। ये तो मौत की पूरी परिभाषा ही बदल देती है ना? तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हो अगर मौत एक दरवाजे का बंद होना ना हो, बल्कि बस एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाना हो, एक पड़ाव हो, मंजिल का अंत नहीं? तो चलिए इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है आत्मा का वस्त्र बदलना। ये भगवद गीता का एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है जो आत्मा और शरीर के रिश्ते को एक बिल्कुल ही नई लाइट में दिखाता है। तो ये आत्मा है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए कि ये वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है जो हमेशा से है और हमारे अंदर बैठकर शरीर और मन में होने वाले हर बदलाव को बस देख रही है। हमारा बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शरीर बदल रहा है, सोच बदल रही है, पर वो जो देखने वाला है ना, वो वही है। गीता कहती है वही हमारा असली मैं है। और देखिए ये श्लोक इस बात को कितने सिंपल तरीके से समझाता है। कृष्ण कहते हैं, अरे मौत से क्या डरना, ये तो बस पुराने कपड़े बदलने जैसा है। शरीर जब पुराना हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो आत्मा उसे छोड़ देती है और एक नया शरीर ले लेती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, लेकिन जो पहनने वाला है यानी आत्मा, वो तो वही रहता है। और ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि आत्मा कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये भौतिक नियमों से परे है। इसे ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है। ये तो बस प्योर कॉन्शियसनेस है जिसे कोई भी दुनियावी चीज छू तक नहीं सकती। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ओशो इस बात को एक और लेवल पर ले जाते हैं। वो हमें एक अलग ही तरह की मृत्यु से मिलवाते हैं। वो कहते हैं मृत्यु एक नहीं, 2 तरह की होती है। एक तो शरीर की मृत्यु है और दूसरी है एक महान, एक ट्रांसफॉर्मेटिव डेथ। ओशो यहां एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कोई भी आत्महत्या कर ही नहीं सकता। मतलब शरीर को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो मैं जो दुखी था, जो परेशान था, वो खत्म नहीं होता। वो चेतना तो ठीक वैसी की वैसी ही रहती है, बस अब उसके पास शरीर नहीं होता। ये एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा है। तो यहां पर इन 2 तरह की मौतों का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है शारीरिक मृत्यु जिसमें सिर्फ शरीर खत्म होता है, लेकिन हमारा ईगो, हमारा मन, वो सब चलता रहता है और इसी वजह से जन्म मरण का चक्कर भी चलता रहता है। और दूसरी तरफ है महामृत्यु जिसकी बात संत गोरख जैसे लोग करते हैं। इसमें अहंकार ही घुल जाता है, मैं और तू का फर्क मिट जाता है। जैसे एक पानी की बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। पहली वाली मौत एक घटना है जो सबके साथ होती है, लेकिन दूसरी वाली वो एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। और इसीलिए गोरख कहते हैं, मर हे जोगी, मर, मरना मीठा है।
अब जाहिर है वो शरीर को मारने की बात नहीं कर रहे। ये तो उस छोटे से मैं, उस ईगो को, उस अहंकार को मिटाने की पुकार है जो हमें बांधे रखता है, ताकि हम अपने असली उस असीम स्वरूप में जी सकें। अच्छा, ये सारी फिलॉसफी तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर मौत जिंदगी का फाइनल एग्जाम है तो भाई इसकी तैयारी कैसे करें? चलिए इसी पर आते हैं, अंतिम परीक्षा की तैयारी। भगवद गीता में एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि मौत के वक्त हमारे मन में जो आखिरी ख्याल होता है ना, वही हमारी अगली यात्रा की दिशा तय करता है। हमारी चेतना एक नदी जैसी है और हमारा आखिरी विचार उसे एक दिशा दे देता है। लेकिन ये आखिरी ख्याल कोई अचानक से टपकने वाली चीज नहीं है। ये तो हमारी पूरी जिंदगी के कर्मों और विचारों का एक निचोड़ है, एक समरी है। मतलब हमने जैसी जिंदगी जी है वैसी हमारी मौत होगी। और इसीलिए गीता हो या ओशो, दोनों यही कहते हैं कि एक अच्छी मौत की तैयारी किसी आखिरी दिन नहीं होती, बल्कि हर दिन हर पल को सचेत होकर जीने में होती है। तो सवाल यह है कि ये तैयारी करें कैसे? तो यहाँ कुछ रास्ते बताए गए हैं। पहला, अवेयरनेस के साथ जियो। जो भी काम कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से, पूरी चेतना से करो। दूसरा, कर्म करो, अपना काम करो, लेकिन उसके रिजल्ट की टेंशन से आज़ाद हो जाओ। तीसरा, जैसा ओशो कहते हैं, मन को अतीत और भविष्य की चिंताओं से निकालकर बस इस पल में जीना सीखो। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो, इसे एक खेल की तरह देखो, हंसो और मस्त रहो। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसा आइडिया जो पूरी बात को पलट देता है कि कैसे मौत का एहसास ही हमें असल में जीना सिखाता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर मौत के बारे में सोचना हमें दुखी या नेगेटिव नहीं बनाता, बल्कि और ज्यादा जिंदा दिल बनाता है। सोचिए ना, जब ये एहसास होता है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तभी तो हम छोटी मोटी बातों की टेंशन लेना छोड़कर इस पल को, इस लम्हे को पूरी तरह से जीना शुरू करते हैं। भगवद गीता भी तो यही कहती है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। ये एक नेचुरल साइकिल है। जब हम इस सच्चाई को, इस साइकिल को पूरी तरह से अपना लेते हैं, तो हम फालतू के डर और दुख से अपने आप आज़ाद हो जाते हैं और अपना ध्यान उस चीज पर लगा पाते हैं जो सच में मैटर करती है, हमारा काम, हमारा कर्म। तो एक तरह से देखें तो मौत जिंदगी की दुश्मन नहीं है, वो तो जिंदगी की एडिटर है। वो चेतना को पुराने घिसे पिटे शरीरों से आज़ाद करती है, ताकि जिंदगी का ये कॉस्मिक डांस, ये सफ़र हमेशा चलता रहे, कभी रुके नहीं। और ओशो के ये शब्द इस पूरी बातचीत का सार हैं। वो कहते हैं, मरने की कला ही परम जीवन को पाने की कला है। मतलब जब हम अपने उस छोटे से मैं, अपने उस ईगो को मर जाने देते हैं, तभी हम उस असली जिंदगी को जीते हैं जो ना कभी शुरू हुई थी और ना कभी खत्म होगी। तो आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर ये तय है कि ये शरीर एक दिन खत्म हो ही जाएगा, तो फिर सही मायनों में जीने का मतलब आखिर है क्या?